ओके, सो आपने बुक में मेंशन किया बी एंथुसियास्टिक एवर हम्म। फॉरएवर, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन? कैसे एंथुसियास्टिक रहे? बिकॉज थोड़े टाइम की तो मोटिवेशन आपको रहती है। There's never a day when I feel कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है तो आप ही को बनाना है ना उसको इंटरेस्टिंग। फाइंडिंग सक्सेस विद इन, सो व्हाट डज दैट मीन फॉर यू एंड मोटिवेशन क्या थी दैट यू वांटेड टू राइट दिस? क्या फोर्स थी इसके पीछे? So number one, I'm a writer because I became motivated to write in college. Then the third one came and I had to make it a motivational book क्योंकि ये जो मेरी टॉक्स हैं वो सक्सेस के ऊपर है और लीडरशिप के ऊपर है। तो ये जो बनी और दुबे जी वो कॉमेडी टाइप थी, रोमांटिक कॉमेडी, तो उसमें फिट नहीं हो रही थी। तो उन लोगों के लिए जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो व्हाट माइंडसेट वुड यू वांट टू गिव टू देम कि कौन सा माइंडसेट होना चाहिए टू अटेन दैट? जो यंग लोग हैं वो उतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिकॉज दे स्टार्ट टू कंपेयरिंग देयर लाइफ्स। अब हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको मुझे देखेंगे लोग, वो कहेंगे मैं क्यों नहीं इनकी तरह बन सकती, मैं क्यों नहीं इनकी तरह बन सकता। वी आर ऑल्सो एडिंग टू दैट कंपेरिजन बाय डूइंग द पॉडकास्ट, बट द पॉइंट इज इंस्टाग्राम एंड social media is full of successful people looking good, and it presents people in a way that they are perfect. A 14-year-old who has just started out on social media, you know, Australia has banned social media for under 16, which is a great which move, is I a think, great which is a thing. great. The way you speak, the way you are. मनी एंड पावर की जो क्वेस्ट है वो थोड़े दिनों में जो समझदार लोग हैं उनके लिए कम हो जाती कम है। हो जाते हैं। एग्री विद दैट, बट आई थिंक हो सकता है कई लोग जो पावर्टी से जूझ रहे हैं वो चीज़ रेजोनेट ना कर पाए आपकी बातों से, बट उनको ये इस बात समझने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा उनको, यूर राइट। जो बेसिक्स लाइफ के अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम हायर सक्सेस की बात नहीं कर सकते। द मोस्ट पावरफुल और फेमस मैन इन द वर्ल्ड, वी नो हू दैट पर्सन इज, ही मे नॉट बी द मोस्ट सक्सेसफुल। तो इसलिए मुझे लगता है हमें अंदर की लड़ाई जीतनी है, वो वाली बात है। तो सर अभी आपने रिसेंटली पोस्ट डाली अक्षय खन्ना के साथ, उनसे मिले थे आप? तो हम लोग बैठे हुए थे और माधुरी दीक्षित वाज इन द फिल्म एंड शी वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम, शी वाज अ बिग ह्यूज स्टार। अक्षय खन्ना वांटेड टू प्ले क्रिकेट एंड यू नो ही वाज अ न्यू बॉय एंड आई टोल्ड हिम कि हमारी क्रिकेट टीम में हम खेलेंगे एंड ऑल दैट, एंड वी वर टॉकिंग एंड आई वाज द एसडीएम ऑफ द एरिया, कालका एसडीएम पिंजौर, तो मैंने तो सारा कुछ कराना ही था, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि वो मेरी फोटो खींच रहा है और अक्षय खन्ना ऐसे आ रहा है ताकि कहीं वो बाहर ना रह सर अब करेंगे हम बात, पेट्स की बात करेंगे। सो कूपर इज हियर एंड यू आल्सो हैव अ डॉग, राइट? सो हाउ हैज योर पर्सपेक्टिव ऑन पेट्स चेंज आफ्टर हैविंग अ पेट? सो आवर यंगर डॉटर काव्या, शी वांटेड अ पेट, लेकिन उसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। 2 साल तो इतना नॉटी था वो, नाउ ही इज 8 years old, calm and he sits like Cooper here. इसको थोड़ा पेप अप करने के लिए मैंने बोल दिया अच्छा ठीक रख है। लेना। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आई थिंक हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं एंड इट्स सो गुड टू हैव यू अगेन विद अस टुडे। The first episode was so good, that's why I came back and it was very well received. अच्छा लगा मुझे भी, और मुझे लगता है हमें और बहुत सी बातें करनी बाकी थी, इसलिए मैं आया हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर हाउ आर यू टुडे? I'm doing well. It's the end of the year and we're going to release this in the new year. It's fantastic. मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आते हैं एटीट्यूड से, तो आई एम फीलिंग गुड डिस्पाइट द वेदर फॉगी, ये वो लोग दुखे होते हैं, ठंड है, आई डोंट गेट इट, एंड देन वी हैव कॉफ़ी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस सर। तो आज मेनली बात करेंगे अबाउट योर बुक। आई थिंक जो श्योर। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, आई थिंक हर एज ग्रुप के लोगों को पढ़नी चाहिए, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। सो व्हाट या डज दैट मीन फॉर यू एंड मोटिवेशन क्या थी दैट यू वांटेड टू राइट दिस? क्या फोर्स थी इसके पीछे? सो नंबर वन, आई एम अ राइटर बिकॉज आई बिकेम मोटिवेटेड टू राइट इन कॉलेज। कॉलेज डेज में कॉलेज मैगजीन में लिखता था। उस टाइम आई थॉट ऑलवेज दैट आई राइट अ बुक वन डे, पर उस टाइम प्रैक्टिकल नहीं लगता था, सर्विस शुरू हो गई, बिजी रहे। जो फर्स्ट एपिसोड में हमने बहुत बातें की सर्विस के बारे में। देन आई स्टार्टेड राइटिंग वन बुक कॉल्ड मूव ऑन बनी। बनी के बारे, बनी कपूर एक यंगस्टर, उसके बारे में काफ़ी मैंने लिखा। दैट बुक वॉज सक्सेसफुल। सेकेंड बुक आई, दुबे जी बाउंसेस बैक। देन द थर्ड वन केम एंड आई हैड टू मेक इट अ मोटिवेशनल बुक क्योंकि ये जो मेरी टॉक्स हैं वो सक्सेस के ऊपर है और लीडरशिप के ऊपर है। तो ये जो बनी और दुबे जी वो कॉमेडी टाइप थी, रोमांटिक कॉमेडी, तो उसमें फिट नहीं हो रही थी। So this is a motivational book called Finding Success Within. Now it goes with my talks. There are 52 topics in that. So I basically talk about the fact that success जो है वो हमें बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। तो आजकल मैं अपनी टॉक्स में जाके स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, लंबर्गिनी के स्पेलिंग्स क्या होते हैं?
तो कोई बंदा कहता है सर एक बता देता है कोई उन पूरे 100 में से या 500 में से भी। तो मैं, अच्छा लंबगनी के स्पेलिंग्स तुम्हें आते हैं, तुम्हें लंबगनी चाहिए? हाँ सर चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? 20-30 के हाथ खड़े हो जाते हैं। कितनी देर तक खुश रहोगे? लंबगनी आ जाएगी तो 1 डे, 6 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 साल के बाद वही लंबगनी शायद उतनी खुशी ना दे। So success is not about Lamborghini or money or power also or fame also. It's about your inner satisfaction, fulfillment. आपको अंदर से कैसा महसूस होता है. तो finding success within means that I have conquered my demons, my negativities. दुखी आत्मा नहीं हूँ अभी मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली सक्सेस के बारे में कर रहा हूँ कि सक्सेस मीन्स दैट आई एम at peace. I feel that I have achieved something, that I've given some love and care to the humanity, empathy, and people like to be in my company. People enjoy being with me, talking to me, they seek my support. I think that person who has goodwill is successful. And where do you find that success? You find it within. सारी qualities जो अंदर है, जिनके बारे में बात करेंगे, वही वहीं पे मिलता है वो. The richest man in the world may not be the most successful, the most powerful or famous man in the world. We know who that person is. He may not be the most successful. तो इसलिए मुझे लगता है हमें अंदर की लड़ाई जीतनी है, वो वाली बात है. अग्रीड विद दैट. बट आई थिंक हो सकता है कई लोग जो पावर्टी से जूझ रहे हैं वो चीज़ रेजोनेट ना कर पाए आपकी बातों से, क्योंकि दे कम फ्रॉम अ पावर्टी कॉन्शियसनेस के अलावा जो प्रैक्टिकली भी उनके पास जो सर्कमस्टांसेस जो है, बट उनको ये इस बात समझने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा उनको. यूर राइट. जो बेसिक्स लाइफ के अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम हायर सक्सेस की बात नहीं कर Because I think you got into your job very early in your life. Even my father, he also got into job at 21 में वो आ पोस्ट हो गए. चुके आ गए थे. हाँ, तो फिर So I think he कोई will not understand that journey. ठोकरें नहीं जो खाई. हम like we are in going to be in our 30s. तो हमारे लिए शायद हमने वो इंटरनल जर्नी पहले क्रॉस कर ली जो आपको शायद सक्सेसफुल होने के बाद रियलाइज हुआ. या यूर राइट. लेकिन क्या होता है कि अगर हम, जैसे अ पर्सन इज गास्पिंग फॉर ब्रेथ, ही इज ड्राउनिंग इन द सी, उसको उस वक्त वो जो उसको उस वक्त रेस्क्यू होने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा. उसको वही नज़र आ रहा है. जो प्यासा है उसको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, जो भूखा है उसको खाना नज़र आ रहा है. Once your basics are taken care of, then we can talk about success. बट बेसिक्स पॉवर्टी की आपने बात की. पॉवर्टी में अगर मैं हूं तो मैं हायर लेवल की मेडिटेशन या कहाँ करूंगा? मुझे तो वो रोटी नज़र आ रही है. बट पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड. People are obviously in difficulty still. People are still begging on the road. Apart from that segment which is searching for their next meal, all others, and if you look at the world population, 90% of the population of the world does not have to go through that. When you are reasonably comfortable in life, फिर आपका सक्सेस क्या है? फिर आप पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ सक्सेसफुल हो रहे हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों के अलावा. ठीक है. तो उन लोगों के लिए जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो व्हाट माइंडसेट वुड यू वांट टू गिव टू देम कि कौन सा माइंडसेट होना चाहिए टू अटेन दैट एंड देन स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल, बिकॉज बाद में तो इन द एंड यू हैव टू गेन दैट ओनली. तो वो माइंडसेट शिफ्ट. वो ये बड़ा एक डीप क्वेश्चन है और इसका थोड़ा सा लंबा आंसर है. तो होता क्या है, हमारी जर्नी शुरू होती है, पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ. मेरा एक कोट आ गया, फाइंडिंग सक्सेस विद इन लिख रहा था मैं बुक, तो उसी में है, एंड आई गलती से ही लिख दिया, समझ लो. लाइफ इज़ नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग अ मार्क. असरदार जिंदगी. हमारे जो सोसाइटी का एक ट्रेंड है, मार्क्स 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 मार्क्स. स्ट्रगल जो आप कह रहे हैं वो क्या है? पहले स्ट्रगल है मार्क्स के लिए. उस मार्क्स की स्ट्रगल की वजह से स्टूडेंट जो है वो ऑलराउंडर नहीं बन पाता. स्पोर्ट्स छोड़ के वो पढ़ाई कर रहा है. पेरेंट्स बोलते हैं छोड़ दो इसको, उसको छोड़ दो, पढ़ो. फिर वो स्कूल भी छोड़ देता है, 11th-12th रेगुलर नहीं जाता, वो ट्यूशन में जाता है. वी ऑल नो दीज थिंग्स. वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आईआईटी का प्रेशर, फिर कंपटीशन, ये स्ट्रगल है. उसके बाद जब जॉब लग जाती है तो उसको लगता है चलो अब मैं कंफर्टेबल हूँ. फिर स्ट्रगल और है. फिर हमारा डिमांड है बॉस की, या कोई काम है, या लैपटॉप पे आप लगे हुए हैं, या आपकी वो इंक्रीमेंट नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, या आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई किसी और के साथ, कोई और चीज़ शुरू हो जाती है उसके बाद. तो फिर वो स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट है. When will the struggle stop? The struggle will not stop. And if you are human, then the struggle is there. तो स्पिरिचुअल बात बाद में करते हैं.
करनी ज़रूरी है, बट द पॉइंट इज़ कि ये स्ट्रगल को हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि स्ट्रगल तो हमारी लाइफ का पार्ट है ही है. The prayer to the Lord has to be कि you make me stronger, make my shoulders stronger to handle the burdens. Burdens को कम करने के लिए हम प्रे नहीं कर सकते, वो नहीं एक्सेप्ट होएगी. हम और मजबूत बन जाए उनको हैंडल करने के लिए, दैट शुड बी आवर प्रेयर. सो फॉर दैट वी नीड टू वर्क ऑन द इनर बैटल. जो मेरे डर हैं, जो अननेसेसरी मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सेल्फ डीमोटिवेशन, देन एंग्जाइटी, people go through it a lot, and your age group, which is a millennial, I guess, is going through a lot of stress because of self created stress, but parents are also involved, family is also involved, peer pressure is also there. तो कोई इसमें कोई किसी गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमें. हमारा ये पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. आई थिंक द स्ट्रगल विल रिमेन, बट अल्टीमेटली द स्पिरिचुअल बैटल हैज़ टू बी वन. जो कि अगर हम उस पे पॉडकास्ट में बात करने लगेंगे तो ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर और हम अभी करेंगे. विल कम टू दैट. बट इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो आई थिंक सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर इनर विक्टरीज. ठीक है सर, हमारे एज ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रेशर ये है दैट फैमिली प्रेशर इज़ देयर, आवर ओन फाइनेंशियल प्रेशर इज़ देयर, हमारा शादी कब होगी ये वाला प्रेशर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे अंदर है, घर वाले का प्रेशर अलग से है. बट हाउ टू कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, की जो बाहर का साउंड है हमें डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज मेंटल हेल्थ इशू सबके साथ है आज की डेट में. आई थिंक जेनजी के साथ उनके अलग शेयर ऑफ स्ट्रगल्स है, हमारे साथ अलग है. तो हाउ टू कीप आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट हैज़ बीन देयर फॉर एवर. ऐसा नहीं है कि यही एज है जिसमें ये हुआ है. अर्लियर लेट्स से 100 ईयर्स अगो पैदा नहीं हुए थे हम, लेकिन पेरेंट्स जब डांटते थे कि तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, वो बोलता है नहीं मैंने तो मोटरसाइकिल बेचनी है या जो भी था उस टाइम. पॉइंट ये है कि द गाय कैनॉट डू व्हाट ही वांट्स बिकॉज द पेरेंटल प्रेशर वाज ऑलवेज देयर. इफ़ यू लुक एट द गर्ल्स ऑफ इंडिया खास तौर पे आप यंग लेडी हैं, दे हैड टू स्टाइफल देयर ड्रीम्स, दबाने पड़े कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि पापा या ये हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. So many things the girls and women could not do in earlier times. Now pilots and army officers etc. are coming. At that time they couldn't. So ये जो struggle, जो बाहर की आवाज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पहले भी थी. अब सोशल मीडिया और डिजिटाइजेशन की वजह से, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से ये बढ़ गया है. वी आर ऑलवेज ऑन. देयर इज नो टाइम ऑफ डे व्हेन वी आवर माइंड इज स्विच्ड ऑफ. इवन इफ यू ट्राई टू मेडिटेट यू विल थिंक ऑफ योर रील्स और समथिंग लाइक दैट. हम तो वैसे भी पॉडकास्ट में और वीडियोज़ में, जो नहीं भी है, जो बैंकर है, बैंक का जॉब कर रहा है, उसको अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्शंस कोई और हैं. सो पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारा नॉइज़ क्लटर बहुत है बाहर और वो अंदर आ जाता है. बट वी हैव टू विन दैट कामनेस बैटल विद इन विदाउट दैट. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. इवन आई टेल माई स्टूडेंट्स और आई गो और क्रॉस इंडिया, आई टेल देम कि रील्स मत देखो ज़्यादा, थोड़ी बहुत देखो, क्योंकि हमारी भी रील्स हैं तो रील्स तो देखो. तो डी क्लटर योर माइंड फ्रॉम आउटसाइड एज फार एज पॉसिबल. परफेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. आप कभी अपने आप को इम्परवियस नहीं बना पाओगे कि बाहर की कोई भी आवाज़ मुझे चिंतित नहीं कर, ऐसा नहीं हो पाएगा. बट देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन इज़ अ कूल गाय एंड वन इज़ अ वेरी रफल्ड गाय. In the same house, in the same class, in the same condition, in the same situation, only because of the inner battle. Same situation, two people react differently. तो हमें एटलीस्ट अगर हम कम कूल हैं तो थोड़ा बहुत तो कूल बनना पड़ेगा ना, हमें चिल करना पड़ेगा. तो उसके लिए आई थिंक प्रैक्टिस 5 थिंग्स आई से अभी ला देता हूँ मैं. ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं, जो नेगेटिविटी है, जो बाहर से प्रेशर आ रहा है, उसके लिए नंबर 1 इज़ फिजिकल फिटनेस. Physical fitness will give us that mental peace and we will actually sleep better. We will have less of worries. Plus, we'll have less of screen time. Because you have run outside or played a sport for 1 hour or 45 minutes, you'll be fine. एक बार गुलपनाग और मैं किसी पॉडकास्ट में थे, तो मैंने कहते आप कितनी देर वर्कआउट करते हो, तो मैंने कहा मैं अराउंड 40 मिनट्स आई प्ले समथिंग. शी से नहीं 30 इज़ इनफ. मैंने ठीक है 30 बहुत है, बट एटलीस्ट समथिंग वी हैव टू डू. So basically, I think physical fitness is number 1. Number 2 is meditation और mental calmness. वो बहुत मुश्किल स्ट्रगल है, लेकिन शुरू कर देना चाहिए. अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे था 21 दिसंबर को. सो इन माई वाइफ स्कूल टॉडलर्स वर्ल्ड, टॉडलर्स वर मेड टू मेडिटेट. हालांकि उनको आती नहीं है, पर बैठ गए ऐसे करके, तो वो उनको अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा.
तो अगर वो उनको ये पता है 5 साल में या 4 साल में कि हमें करना है, तो फिर वो बड़े होते हुए करते रहेंगे। थर्डली आई थिंक यू हैव टू बी क्रिएटिव। जो लोग क्रिएटिव हैं उनको बाहर का जो क्लटर है, जो आवाज़ है ना, वो कम आती है, बिकॉज क्रिएटिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। म्यूज़िक, आर्ट, डांस, पेंटिंग, राइटिंग, पोइट्री, पॉडकास्टिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो क्लटर कम हो जाता है बाहर का। नंबर 4, आई थिंक कॉन्वर्सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, मदर के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 5, आई थिंक रीडिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी। रीडिंग इज समथिंग विच काम्स अस डाउन। अब मैं तो राइटिंग भी करता हूँ। राइटिंग इज अ ग्रेट कामिंग एक्टिविटी। जर्नलिंग आपने सुना है, व्हेन समबडी इज राइटिंग इट मीन्स दैट पर्सन इज जर्नलिंग। सो अपने लिए लिख रहे हैं, उससे आपका डिस्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ों से हम अंदर की लड़ाई थोड़ी सी बेटर जीत पाते हैं, बाहर के क्लटर को कम कर देते हैं। हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड आउटसाइड, क्योंकि सोशल मीडिया पे एवरीवन इज शोइंग देयर बेस्ट सेल्व्स, राइट? तो जो यंग लोग हैं वो उतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बिकॉज दे स्टार्ट टू कंपेयरिंग देयर लाइफ्स, देयर सक्सेस टू देयर, कि यार मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गई, दे आर डूइंग बेटर देन मी, या फाइनेंशियली दे आर बेटर देन मी, करियर वाइज दे हैव अचीव्ड बेटर देन मी, या दे आर बीइंग नोन टू द पीपल एंड आई एम नॉट। तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपको इट डज हर्ट यू, राइट? वेरी तो मच। हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट एंड फोकसिंग ऑन योर बीइंग ओनली? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। अब हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको मुझे देखेंगे लोग, वो कहेंगे मैं क्यों नहीं इनकी तरह बन सकती, मैं क्यों नहीं इनकी तरह बन सकता। तो आई थिंक we are also adding to that comparison by doing the podcast. But the point is, Instagram and social media is full of successful people looking good, and it presents people in a way that they are perfect. हो नहीं सकता. A 14-year-old who has just started out on social media. You know, Australia has banned social media for Yeah, under 16, which is a great which move, is I a think, great which is thing. yes, If yes. I was without social media, I was. You may have started very early, but it is better to have it after 20, let's say. True, true, Anyway, agreed. so अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो एक नेचुरल चीज़ है आजकल, बिकॉज देयर इज सो मच टू सी एंड देर ऑल लुकिंग परफेक्ट। उनकी कोई नेगेटिव साइड नहीं आ रही वहाँ पे। अब मैं अगर ये रियलाइज करूँ कि दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, एंड पीपल मे नॉट बी ग्रेट एट एवरीथिंग दैट दे डू। Somebody may be very good at fashion or glamour, but not very good in speaking or writing or confident. I went to a school once, और वहाँ पे एक बॉय ने खड़े होकर मुझे बोला कि सर मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ। Very bad. वेरी बैड ना। वो कहते देखो वो तो इतने मार्क्स लाए, तुम कितने लाए हो। तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रेशर ऑन द चाइल्ड। नाउ आई वाज अ न्यू स्पीकर, दिस अबाउट 10 years ago when I started my speaking journey. So I thought about it. 500 boys are watching me, and one boy has asked this question. They're all listening. So I thought about it, then I gave the answer. I said, your parents, basically, they love you and they care for you. They want the best for you. But their methods may be wrong. ये मेथड गलत है कि मैं कंपेयर करते रहूं। Secondly, so don't feel that their intent is wrong, their method is wrong. Secondly, you may be better than those boys or girls they're comparing you with in something else. पढ़ाई में वो आपसे अच्छा है. You may be fitter, you may be more sportsman-like, you may be a better singer, you may be better looking. How old was he? He was about 15, 10th class का था शायद. तो ये सारे बच्चे वहाँ पे थे. So I think I told him that. I said, aren't you better than them at something else? So he said, yeah. So then the parents' comparison is not really valid. अब पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं 1 मिनट को. हाँ, it's very important Very because important. आपका first self उनसे ही define होता है. Define होता है. Then what my mother and dad is going to tell me that who you are, that is my first introduction to myself. Yeah. So that is very important in parenting में, how you have to take care of so many things. So we want to know about Yeah. that also. So पेरेंट्स के लिए क्या है, मैं अब आजकल आई गो टू फंक्शंस, आई एड्रेस द पेरेंट्स. बच्चों को एड्रेस करना तो ठीक है, बट पेरेंट्स को जहाँ मौका मिलता है टेल देम. See, parents are also in the rat race. They're in the race to become successful, जो हम बात कर रहे थे. For that success, what are they doing? They're neglecting their children and not spending enough time. Then the father comes and says, how many marks did you get there? I got 82. You should have got 95. So this is unfair. You have not spent time with the child. Now you're asking how many marks did he get? And then you're saying unfair. And then he's psychologically scarred. We know that one statement, either positive or negative, more negative,
can have a jarring effect on your life. It can, है ना? it can. किसी टीचर ने, पेरेंट ने कुछ कह दिया ऐसा, तुम तो कभी नहीं कर पाओगे ये। अब ये टीचर्स जो ऐसे बोल देते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है? या पेरेंट्स जो ऐसे बोल देते हैं, उनका इंटेंशन क्या है? पेरेंट्स की तो ट्रेनिंग नहीं होती आजकल, कभी भी नहीं होती। सो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी कल्टिवेटेड एंड कल्चर्ड। उनको थोड़ा सा सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, we should reach out to them and tell them 3 things. Okay. Number 1, we should tell them that you have to um, encourage your children like friends. And you yourself are not perfect. Role model कौन है बच्चों का? Number 2 is they have to be parents have to be role models. जो आप कर रहे हैं वही वो करेंगे. If you are driving and looking at your phone, then they will also, when they start off, they will also do the same. If you're crossing the red light, they will cross the red light. So I think role model तो पेरेंट्स को ही बनना है. और नंबर 3 ये कि आप जो बोल रहे हैं बच्चों के सामने या बच्चों को, थिंक बिफोर यू स्पीक. इमोशनल इंटेलिजेंस पे आते हैं इसके बाद. बट जस्ट टू टच अपॉन इट ब्रीफली राइट नाउ, व्हाट एम आई सेइंग इन विच सिचुएशन? My children are there and I'm criticizing others. And those children will not respect those others. Neighbor है जैसे, ये तो बदमाश है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. अब वो उसको बच्चे को मिलेगा जब वो नेबर, बच्चा क्या उनके बारे में सोचेगा? तो ये मेरा एक जो वक्तव्य है, जो डिस्कोर्स है, it has to be very well thought out. Even their own relationship also reflect on the child. अगर मैं अपने पति की भी बुराई कर रही हूँ अपने बच्चे के सामने, and if she is going to do the same, using the child as a medium of frustration on your partner, तो वो reflect करता है, and the child get confused कि should I respect my dad or not? Absolutely. also So there was this elderly couple, and the child was there, grandchild was there, and somebody came. He says, "Your grandfather is a brilliant man." To the child, "Your grandfather is a brilliant man." She says, "Yes, but my grandmother doesn't think he's a brilliant man." Oh She says he's a fool. Oh God. So the children they pick up these things. तो इसलिए हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. Okay, so आपने बुक में मेंशन किया बी एंथुजियास्टिक फॉर एवर, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन? कैसे एंथुजियास्टिक रहे? बिकॉज थोड़े टाइम की तो मोटिवेशन आपको रहती है, बट वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हाउ डू यू मेंटेन दैट एंथुजियाज्म एवरी So डे इन that योर is लाइफ? one thing I am blessed with. I must admit, there are certain things I'm not blessed with. I can't. I feel a bit uncomfortable in heights. For example, आप पहाड़ी हैं. अब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है. प्लेन में मुझे जितना मर्जी दौड़ा दो. Dance I'm not comfortable with. Cooking I'm not comfortable with. Coffee में बना लेता हूँ. But in other things I'm very enthusiastically motivated, and I am just like blessed with motivation. So every day when I get up in the morning, I look forward to whatever I have. There's never a day when I feel कि यार ये तो बड़ा boring है. Boring है तो आप ही को बनाना है ना उसको interesting. The way you speak, the way you are. अब ये कूपर है, थोड़ी देर में आएंगे. So Cooper is an interesting being in the show. I have a dog called Joey. अब जोई तो बैठा हुआ है, उसको मैं I will tickle him or I'll do something, then he'll start reacting. So I have to show that enthusiasm to others, and it comes back to me. If I am giving energy to the world is giving energy to me. In a conversation, we can be dull, and we can be energetic. We can. ये नहीं है कि सारे टाइम आप जोक्स क्रैक करते रहो, ऐसा भी नहीं है. बट कोई ना कोई विटी कमेंट, तो दैट ब्रिंग्स आउट माई enthusiasm. And let's be very frank, appreciation is also important. So there are, अब spiritual बात आपने की, एक spiritual बात कर लेते हैं अभी. मनी एंड पावर एंड फेम की हमने बात की कि सक्सेस के लिए मनी एंड पावर की जो क्वेस्ट है वो थोड़े दिनों में जो समझदार लोग हैं उनके लिए कम हो जाती कम है हो जाते हैं. कि ये मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम सोच रहे थे, और पावर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हम सोच रहे हैं. पावर हमें इलेक्ट्रिक वाला चाहिए, लेकिन वो वाला पावर नहीं चाहिए कि वो चलान कर रहा है तो फ़ोन कर दिया, भैया इनको जाने दो, हमारे रिश्तेदार हैं. ये क्या पावर है देखा जाए तो. थर्ड इज़ फेम. अब फेम और अप्रिसिएशन और पॉपुलैरिटी जो हमें चाहिए, उसकी जो क्वेस्ट है, जो ललक है, the fact that you want more of that will not go away easily because you're human. Even a monk, I often give this example. I go and say to a monk, Swamiji or Guruji, you spoke so well today. He will blush because he's human. He likes it. Now, I am a speaker. After 100 talks or 500 talks, in the 501st talk, people come to me and say, "Sir, you are outstanding.
आजकल मिलेनियल है, जेन-ज़ी, वो बोलेंगे सर यू किल्ड इट। तो मैं कहता हूँ यार ये किल्ड इट क्या है? बट देन आई नो व्हाट दे मीन। हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दैट विल नेवर वेन, दैट विल नेवर रिड्यूस। बट आउट ऑफ द थ्री ऑफ देम, हुँ, मनी की क्वेस्ट, पावर की क्वेस्ट और फेम या अप्रिसिएशन को ले लेते हैं, दिस इज द हार्मलेस वन। Comparatively, it is still harmless because you're not hurting anyone in that. हुँ, And being appreciated or becoming popular is something that keeps me more enthusiastic. हुँ, So I think that is something which can stay, but it should not be again overboard. अब वो एक स्टोरी है ना कि द फिल्म एक्टर हु बिकेम 45 years old now looks in the mirror and he says यार I don't look like the same as I used to, or 55 whatever. अभी तो खैर अक्षय खन्ना is on top at हाँ, 50 हाँ, plus. we recently saw your post also with him. We want to know Yeah. about that also. Yeah, we'll talk about हाँ, that. हाँ, So what I'm trying to say is कि वो अपने आप को कंपेयर करता है, देखता है, फिर वो enthusiasm उसका कम हो जाता है कि पहले जैसा मैं नहीं रहा। लेकिन वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो वक्त का सितम तो चलता ही रहेगा ना। ऐसा लगता है कि इवन कुछ दिन पहले आई वाज थिंकिंग कि जो एक्टर्स आई मीन दे वर इतने गुड लुकिंग जो रहते हैं अपने टाइम में हम्म, एक्ट्रेसेस आल्सो जो हम्म, अपने पुरानी मूवी जब देखते हैं हम्म, व्हेन सी हम्म, देमसेल्व्स हम्म। बीइंग दैट प्रिटी एंड 20-year old एंड बीइंग एट 80 and 19 हाउ डू दे फील? You know what? I am looking at my pictures at the back हाँ, of the past. हाँ, So in one way, I feel कि हम comparatively झल्ले थे लोग, हाँ, and the personality was not very confident. So if you're talking about the Akshay Khanna photo, हम्म, Akshay Khanna is sitting like this, and I'm sitting like this. हाँ, why were you sitting like that? I'm sitting like आपने that. मेंशन भी करा दैट मैंने आई हैव मेंशन भी 6 किया, हाँ, लेकिन वो किसी ने बोला कि लेवल भी थोड़ा सा उस फोटो का, फोटो हम दिखा देते हैं हाँ, स्क्रीन पे, हाँ, हाँ, तो ये जो लेवल है ग्राउंड का भी वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ही इज 5'9", I'm 5'11". हम्म, But now, if I look at my body language, for example, it is better than before. हाँ, हाँ, If my body language is better than before, then the looks and the other things, they don't matter that much. I wrote a piece. हम्म, Good looks matter, but not that much. So after a while, आप अपनी looks को ज़्यादा वो मत करो. आपका presence क्या है, आपका aura क्या है, आपकी vibe क्या है, आपकी personality क्या है, that matters. And I get more attention now than I used to get earlier. So I'm happy. ओके तो सर अभी आपने रिसेंटली पोस्ट डाली अक्षय खन्ना के साथ उनसे मिले थे आप ड्यूरिंग 1992 के टाइम की बात किया ना 96. 1996 की बात है तो हाउ वाज एक्सपीरियंस विद हिम मीटिंग हिम So I remember it very vaguely, but इतना मुझे याद है कि he was 22, 23, I was probably 27, 28. अच्छा तो हम लोग बैठे हुए थे और माधुरी दीक्षित was in the film and she was a superstar at that time. She was a big huge star. हम आपके हैं कौन मूवी रिलीज हुई थी और वो बड़ी हाई फाई थी, बहुत बिग बिग हिट. And they came for this film, and Akshay Khanna wanted to play cricket, and he was a new boy. And I told him कि हमारी cricket team है, हम खेलेंगे and all that. And we were talking. And the whole attention was towards Madhuri Dixit. Even Sanjay Kapoor इतने बड़े स्टार नहीं थे, अनिल कपूर के ब्रदर, हाँ और अक्षय खन्ना. तो हम लोग आराम से बातें करते थे. वो माधुरी दीक्षित was in the hot seat, you can say. So I remember him to be very shy and very quiet. एंड आई वॉज द SDM ऑफ द एरिया, कालका SDM पिंजौर, तो मैंने तो सारा कुछ कराना ही था, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था. और वो जो फोटो है उसमें भी मुझे याद है दैट द पर्सन आई रिमेंबर बिकॉज ही वॉज अ स्टार ऑब्वियसली, इसलिए मुझे याद है वो फोटो. वो आता है सर SDM साहब फोटो, तो उसको नाम नहीं पता था फोटोग्राफर को, अक्षय खन्ना का नाम फोटोग्राफर को नहीं पता था. तो वो क्या बोलेगा उसको. तो मुझे मजाक की बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है उस फोटो में कि वो मेरी फोटो खींच रहा है और अक्षय खन्ना ऐसे आ रहा है ताकि कहीं वो बाहर ना रह जाए फोटो में. अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसे हो रहा है कि SDM की फोटो खींच फिर से देखना पड़ेगा फिर दिस स्टोरी लाइन. यू कैन वॉच द फोटो. ठीक है ना फिर अब बात करते हैं पॉलिशिंग द एजेस उससे क्या मतलब है आपका जो आपने बुक में So मेंशन करा है. success also depends on how refined you are to an extent. अब धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं. धोनी is such a natural speaker, but at some point of time he was obviously awkward and wooden. हम एक JP यात्रे टूर्नामेंट करते हैं. He came to play that tournament as a young boy, and he scored 100 and he hit many sixes. But at that time he could not speak. So he polished his edges in the sense कि जो rough edges of your personality, you start speaking more confidently. And his communication is not like he's speaking like Shashi Tharoor or someone like that. But whatever he says is clear, it is concise, it is precise, और उसके words well chosen है. और वो पॉलिश्ड पर्सनालिटी लगता है धोनी. विराट कोहली अगेन पॉलिश्ड पर्सनालिटी,
Earlier he would be obviously more aggressive. अभी थोड़ा बच्चे हो गए, शांत हो गया, रिटायर हो रहा है. Rohit Sharma again, he would have been very rough earlier. Now also he's rough, but more polished than before. If you look at actors again, they become more polished as time goes on. CEOs, they become more polished. So I think gradually you have to, supposing you have a tendency of, some people have a tendency of shaking their legs while sitting. मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ ना, मैं मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल. सम पीपल हैव द टेंडेंसी ऑफ स्लाउचिंग अगेन. सो यू पॉलिश योर पर्सनालिटी, यू इम्प्रूव फ्यू थिंग्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, अबाउट द वे यू स्पीक. आपका कोई तकिया कलाम है, बार बार उसको रिपीट करते हो आप कि अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा. इस टाइप की बात. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड देन यू बिकम बेटर. इवन आपने कपिल देव उनकी भी बात करी हाँ, है. कपिल देव भी. ही इज योर फ्रेंड आल्सो, राइट? He was about 11-12 years senior to me. हाँ. हम उनको कपिल पाजी ऐसे बोलते थे, but I seen him in the nets and all, and I was a junior cricketer. He came back from playing for India and he played. I also faced him in the nets. Great cricketer. But then you see how he is now. He doesn't care that he's कपिल शर्मा को दे लो. कपिल शर्मा doesn't care कि उसको अंग्रेजी नहीं आती. गाना अच्छा गाता है, बोलता अच्छा है, witty, spontaneous है. So how do you own your imperfections? I think that's a great point. So you own your imperfections and you make peace with them. You cannot go beyond a point in refining your personality also. You means anyone. So I cannot, like Shashi Tharoor is born like he's bred like that. He says, he's got an interview, he says, I breezed through college and school. हम लोग तो ब्रीज नहीं किया, हम तो स्ट्रगल से निकले स्कूल और कॉलेज में से. सबको स्ट्रगल होती है स्कूल कॉलेज. He says I breezed through. अब breeze through करके फिर वो मतलब he's already polished ना. And then he's got this way of, I'm comparing him because he's a very polished person. There is somebody known as, I don't know whether we can name him, Arvind on podcasts. And he also comes in a reel called, or a page called Professor Panache. अरविंद जी का जो डिक्शन है वो शशि थरूर से कम नहीं है. द गाय इज, आई मीन हम लोग भी बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं. तो द वे दे आर, आई थिंक दे मेक पीस विद देयर imperfections if they have any, and everybody has some imperfections. Somebody may not have as much of a sense of humor. Somebody may not have as much of confidence. Somebody else may not have the way of thinking and speaking. Somebody may keep doing like public speaking. मैं बोलता हूँ, करता हूँ. तो पब्लिक स्पीकिंग में एक टेंडेंसी होती है करने की कि अब वो ज़्यादा अगर हो जाए तो देन यू हैव टू रिफाइन दैट. सो बट यू मेक पीस विद इट टू एन एक्सटेंट. इज़ फाइन. Even someone like Djokovic in tennis would do that at times. So imperfections should be, in fact, imperfections are beautiful. That is a saying. Imperfections are beautiful. आप अगर human being की smile देखेंगे तो दोनों sides की smile बिल्कुल symmetrical नहीं होती. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, which is good. कई बार ना हम अपनी कमियों को इतना कोस देते हैं कि मेरे में ये कमी है, बट वी फॉरगेट दैट देयर आर सम प्लस पॉइंट्स आल्सो. एंड हाउ शुड वी फोकस ऑन दोस कि अगर मैं इन चीज़ों में अच्छी हूँ, आई शुड बी फोकसिंग ऑन दैट और उसी को कैरी फॉरवर्ड आगे करूँ, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम ऑन सम थिंग्स दैट आई एम वीक एट. राइट? वो कैसे करें फिगर आउट एंड हाउ टू फोकस? I have an example for every point. So इस point में ये है कि मदर होती हैं जो पुराने ज़माने में, 2 daughters. Okay, we also have 2 daughters. ये तो सुंदर वाली है और ये इंटेलिजेंट वाली है. गलत बात है ना ये. गलत. वो जो सुंदर वाली है वो भी इंटेलिजेंट है और जो इंटेलिजेंट वाली है वो भी सुंदर है. बट दिस वाज अ ट्रेंड इन सोसाइटी. या ये तो पढ़ाकू है और ये खेलता रहता है. 2 boys. So you cannot generalize like that. So what you're saying, the beautiful one is also intelligent, but she is being told that you're not intelligent. So she should focus on her plus points, and she is intelligent, she focuses on that. The other one who is supposed to be, intelligent and not so pretty is also pretty. But how to become comfortable with that fact? Your mama is never going to stop saying it. उनको आप रोक नहीं सकते. वो 40-50 साल जब तक आप बड़े हो जाओगे तब तक वो बोलती रहेंगी. तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारे अंदर कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, और उसके साथ हमें फ्रेंड्स बना देना चाहिए. एंड वी हैव टू, यू आर वेरी राइट इन सेइंग, फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स. Don't focus on your negative. Now, sometimes I'm very casual about my personal matters.
पर्सनल ये पेपर वर्क, ये वो फाइल हो गया या नहीं हो गया, वो चला गया कि नहीं चला गया, वो उसको पेमेंट हो गई या नहीं हो गई. आई एम समटाइम्स आई टेक अ लॉन्ग टाइम इन डूइंग दीज थिंग्स, बट if I'm a little careful about it, I will be fine. So whatever your shortcomings are, make peace with them and make efforts to improve. हाउ टू अटेन सेल्फ एक्सेप्टेंस. कई बार ऐसे भी होता है ना कि मतलब समटाइम्स आई वांट पीपल टू नो मी एज अ गुड पर्सन ओनली, एंड सम अगर वो कुछ गलत बोल देते हैं देन इट्स गोइंग टू हर्ट मी, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट नॉट एवरी वन इज गोइंग टू लाइक मी ना, बट एट द सेम टाइम आई विल हैव गुड एंड बैड थिंग्स ऑल्सो. So self acceptance means accepting all those things in me, Yeah. that I cannot be good to everybody, I cannot feel good for everyone, but that's me. So वो acceptance लाना it's difficult because I think हम सबको ना वो approval कहीं ना कहीं सीख कर रहे होते हैं कि everyone should talk good about us. तो वो कैसे लाया जाए, do not care about what others are going to think So about I'll tell you in a practical way, emotional intelligence का first aspect is self-acceptance. you. You have to accept your faults and your plus points. अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा नेगेटिव चीज़ है हमारी Even लाइफ your में. own family also, you want them to Appreciate you or be, but you cannot. Can you make all the, there's a saying I think that you cannot make all the people happy all the time. You can make some of the people happy some of the time and some of the people unhappy the other time. So I think it's very important that we make peace with our pluses, minuses, imperfections and accept it ourselves. वो क्या बोल रहे हैं? मैं जब क्रिकेटर था यंगस्टर, आई यूज्ड टू बी थिंकिंग कि व्हाट विल माय कोच से इफ आई गेट आउट अर्ली. अगर मैं जल्दी आउट हो गया, पापा क्या कहेंगे, घर जाके मम्मी को क्या बताऊंगा, आज कितने रन बनाए, मम्मी आज तो मैं 0 पे आउट हो गया. तो मम्मी इज मम्मी, बट हाउ डज द आंटी जी मैटर ऑन द नेबरहुड. आंटी जी बोलती है तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल, तो मैं उसी में अगर आई एम थिंकिंग कि आंटी क्या सोचेगी, तो आई कैनॉट सक्सीड. तो self acceptance is about accepting your own fault and not being too worried about what people are saying also. So I think making peace with yourself in the mirror and affirmations are very important in this. I went to the blind school and visually impaired people, and the Chandigarh Blind School has about 250 I think students. So I made them do an affirmation. I am healthy, I am handsome, I am happy, I am whatever. So they affirmed this. And when you affirm these things, you accept that you are better than you thought you are. You're not perfect. प्रैक्टिकल बात यह है कि उसको थोड़ा सा अपने माइंड में ड्रिल करना पड़ेगा आपको. और फिर भी कभी आप लो फील कर रहे हो तो वो भी नॉर्मल है. Sometimes you will feel bad about yourself कि यार I could not achieve this, I could not achieve that. You know, why don't I have 10 more million followers than I have? Why don't people recognize me and take my autographs? I mean, कहाँ तक कहाँ तक आप अचीव करोगे? सर अब करेंगे हम बात पेट्स की बात करेंगे. सो कूपर इज हियर एंड यू आल्सो हैव अ डॉग, राइट? सो हाउ हैज योर पर्सपेक्टिव ऑन पेट्स चेंज आफ्टर हैविंग अ पेट? क्योंकि आपकी काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आई थिंक आपका बिल्कुल भी हुआ बिल्कुल. होगा. हाँ जी. So we never had a pet for many decades, and basically we never did. So our younger daughter Kavya, she wanted a pet, and एक senior person आए traveling, and she asked him कि मामा पापा don't allow this. So he told us कि आप रखो, pet रखो, हमारे से काफ़ी सीन है वो. तो हमने कहा ठीक है. So then we got a beagle, and beagle is a naughty dog. लेकिन उसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. 2 साल तो इतना नॉटी था वो. नाउ ही इज़ 8 years old, काम, एंड ही सिट्स लाइक कूपर हियर. सो लेकिन वो भागता भी है. बट वी वर नॉट वेरी concerned about pets or dogs or animals on the road. Now we are. We are different kind of perspective is there. Become more sensitive. Sensitive, empathetic. तो जो वर्ल्ड है, नेचर है. जब मैंने रिज़ाइन किया सर्विस से अराउंड 8 years ago, उसके बाद मेरे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना चक्षु आपके खुल जाते, टाइम मिल जाता है. इवन आई टेल यू अ डिफरेंट अनरिलेटेड पॉइंट दैट टेलीफोन नंबर्स मुझे अब याद हो जाते हैं 10 digit. और पहले क्योंकि क्लटर इतना था कि आपका माइंड स्ट्रगल करता था टू. सो नाउ इफ आई वांट आई कैन मेमोराइज अ 10 digit नंबर विच इज़ रेयर, अ फ्यू ऑफ देम मे बी. सो the mind is more able to appreciate animals, pets, nature, space आ गई उसमें, और empathy ज़्यादा हो गई वर्ल्ड के लिए. तो उसकी वजह से आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन प्लांट्स इफ यू लुक एट देम. लूथर बर्बैंक एक फेमस साइंटिस्ट थे, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंदा, whom I follow.
उसमें लिखा है, when he talked to the plants, the cactus, they actually shed their thorns and they become stronger and bigger because of the love and care that the scientist is giving them. So plants also respond to your empathy, and they are living beings. So that's I think it's beautiful. Yeah. It makes you a better person also in terms of understanding your family and being good to them as well. You become much more healthy also. Your mind becomes healthy. Your lifespan will improve. Your life enjoyment will improve, because negativity is there in many people. So I often say that you have a beautiful studio, a beautiful room, but there may be one dark spot 1 millimeter long somewhere. You keep focusing on that dark spot, or you keep focusing on the beauty of the room. It's up to you. The world is full of contradictions, and दोनों चीज़ें होती हैं, evil and good. तो हम good पे focus करें. ओके, सो अभी स्पिरिचुअलिटी की बात हमने की, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आप फॉलो करते हो, राइट? सो व्हाट डज इट टीच यू? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, very close to my heart. So around 15 years ago, I read the autobiography of a yogi, and my wife Neena read it first, and she's also from Himachal. She read it and she became very regular at the meditation center. So I was, busy. ऐसे कहाँ जा रहे हो, इतनी देर क्यों बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, and all that. And then I would go and pick her up. She was 5 minutes के लिए आप भी आ जाओ. So I would go inside and sit down, and I found it very peaceful in my busy after the busy day. So I started reading the book. It took me 1 year to finish the book. थोड़ी सी पढ़ी, रख दी ऐसे. But now I read it every day almost. One page every day for the last 15 years, just one page. So I'm reading it again and again and again. 10 times I've read that book. I think that book is a global life changer. It is life enhancing. I've written about it. उससे क्या होता है, आपका पर्सपेक्टिव, थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव की बात की, वो बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है. So spiritual life is basically about changing your consciousness from outer victories to inner victories. From changing your consciousness from flowing the energy outward to flowing it inwards. Kriya Yoga, which we were discussing briefly, is basically about energizing your spine and not energizing only the senses. तो 5 senses की energy अगर हम अंदर spine में डाल देते हैं, and we reverse the trend, otherwise the normal trend is the energy is going downward and outward. Paramahansa Yogananda teaches this. And here we are bringing it inward and upward in the spine and going towards the center of consciousness. तो हायर सेंटर्स में जब वो जाती है एनर्जी और हम मेडिटेशन में ट्राई करते हैं, so then life also becomes easier to live. So spirituality helps you in your material life also. तो ये जो लोग कहते हैं, अब मेरे क्लासमेट्स वगैरह हो गए, यार तू बड़ा एनर्जेटिक है, तो मेडिटेशन से आ रही है, मेडिटेशन से एनर्जी आ रही है. And then you are more sorted also, more balanced. Things don't trouble you that much. You're not perfect, but you're improving. I often say in a joking way कि वर्जन कौन सा चल रहा है तुम्हारा, आईफोन का तो 17 चल रहा है, तुम्हारा कौन सा चल रहा है, मेरा तो 2 चल रहा है, तो बट 17 तक जाने में टाइम लगे. तो यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग एवरी डे, एंड स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू, मेडिटेशन विल हेल्प यू टू इम्प्रूव. So we can talk more about it, your experience in spirituality. So meditation, when I started, I became regular. My main plus point has been regularity. लेकिन कई बार होता है कि बड़ी शैलो सी मेडिटेशन हुई, ठीक से आप नहीं कर पाए, फ़ोन आ गया बीच में. एंड इन आर इंस्ट्रक्शंस इन द लेसन्स ऑफ मेडिटेशन इट इज़ रिटन कि फ़ोन आ रहा है तो सुनो, डोंट स्विच ऑफ एवरीथिंग एंड सिट डाउन, बिकॉज देन यू विल फील रादर मोर वरीड अबाउट, हाँ, कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, कोई बेल बज रही है, दूध वाला आया तो सुन लो उसको. तो आई थिंक समटाइम्स माई मेडिटेशन इज़ नॉट दैट गुड, बट ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिकम बेटर. And the main part is to carry that meditation with you when you leave the room, and to remain calm when you are in the day, in the struggle of the day, as you said. So I think वो एक achievement है. और फिर किसको thank कर रहे हो आप पूरे दिन कि ये फ्लावर्स हैं, ये आप टाइम पे पहुंच गए, या उसने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिलीवरी हो गई टाइम पे, मतलब को डिलीवरी का मतलब अमेजोन डिलीवरी हो गई, कुछ हो गई. तो पॉइंट ये है कि हमारा वो ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहते हो हमेशा. एग्जैक्टली. तो ये स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आई मे नॉट बी मेडिटेटिंग एज डीपली एज आई वांट, but I'm meditating regularly, number one. Number two, it is helping me in other parts of my life. All my aspects of life are improving because of that.
And of course, you have to make an effort there also. Gradually it becomes a state of mind also, that even if you are sitting with me and but internally your energy is centered. Yeah, That's something I'm I, also I practicing agree. on my I own. agree with you. Mm. If you are also meditating, then you must be realizing, and you started at a much younger age than I did. You started Then at 40, I read I that. started at 40, and अभी नहीं बताऊंगा कितना है. But you started much earlier. What age did you start? I think it's been um 1.5 year, I can. 1.5 years is But good. not that regular, but at least I At least stay you started. focused. Yes, yes. अभी मैंने टॉडलर्स की बात की आपको. टॉडलर्स वर्ल्ड में मेडिटेशन हो रही है. 5 years में उनको पता है कि मेडिटेशन करनी है लाइफ में. So I think the spiritual battle, because we are basically body, mind, and soul. This is what I understood from my learnings. And the teachings of Paramahansa Yogananda are telling us that you do your job. You don't have to become a monk or a nun. You go and get married and you do your householder duties, you do your work, yet you find time for God, morning, evening for meditation and throughout the day. That's important. तो ये मैंने learn किया. पार्टनरशिप की बात की. How does it help you to attract a good partner to in your life as well? That's very important too, because your aura and your vibrations are improving. So आजकल जो हम वाइब की बात करते हैं, वो वाइब कहाँ से आ रही है? वो आपके इनर मेकअप से आ रही है ना, आउटर मेकअप से तो नहीं आ रही. तो अब कहते हैं कि व्हाट शुड द बॉय एंड गर्ल सी इन ईच अदर व्हेन दे आर डेटिंग? दे शुड सी द ह्यूमन बीइंग. अल्टीमेटली इट्स द ह्यूमन बीइंग हु मैटर्स, एंड द ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम विद इन. तो उसकी वाइब क्या है वो पता चल जाती है. एक सेंसिबल यंगस्टर को अपने पोटेंशियल पार्टनर की वाइब तो पता चली जाएगी. हाउ इज ही टॉकिंग टू द वेटर्स? हाउ इज ही बिहेविंग इन द लिफ्ट? Now people pretend also, you know. वो कितनी देर तक प्रिटेंड करेगा? So you should take time to know that is it for real or Yeah, is just take a year pretentiousness. over it, but when you have met 10 times, then can it be that the person is still pretending? इतना अच्छा एक्टर तो मतलब वो दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर तो नहीं हो सकते वो. They will you'll find out, and then that partner is human after all. तो थोड़ा बहुत फ्रेल्टीज नेगेटिविटीज तो सभी में होंगी, पर वो डिस्कवर करनी ज़रूरी है. 80-20 रूल होता है हर चीज़ में. 90-10. 90% तो बंदा ठीक होना चाहिए ना. 10% थोड़ा बहुत है भी तो कोई बात नहीं. बट अगर इट्स द अदर वे राउंड, then how will you get married to or go with that person? And you can make that out. How much will he pretend or she pretend? So I think vibrations come from that inner poise. एक word use करते हैं परमांसा योगानंदा, equipoise. And it is also, you can use it as equanimity or titiksha. Titiksha in Sanskrit means संभाव. कि मेरे साथ गड़बड़ें हो रही हैं तो भी मैं कंट्रोल्ड हूँ, और मेरे को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, फोटो आ रही है हर जगह, तो भी मैं कंट्रोल्ड हूँ. तो समभाव. तो दैट समभाव कम्स थ्रू स्पिरिचुअल एफर्ट, एंड आई फाइंड आई हैव इम्प्रूव्ड इन दैट. एंड दी एंगर स्पाइक्स, आई एम स्कॉर्पियो बाय बर्थ. तो पहले कहते हैं हाँ यू आल्सो स्कॉर्पियो, तो कहते हैं कि बड़ी शार्प स्पाइक्स होती हैं एंगर की. बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इन मी. And if they've reduced in me, then I've become calmer because of that. Plus, the other way of not becoming too excited by some success also. Like Kohli would jump so much, but Dhoni would not. So you can see the difference in the personality. एक वर्ल्ड कप भी जीत गए आप, तो धोनी ने ठीक है थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन वो चिंपैंजी की तरह जंप नहीं कर रहा है. Of course, Kohli is also a great player, no doubt, but personality में फर्क है. That means आपका moral compass at least match होना चाहिए. The ये moral बड़ी अच्छी compass बात that की you आपने. have, Moral right? compass is a very high level thing. So your moral compass broadly should match, and broadly should be on the higher side, no? अगर किसी का lower side moral compass है, the person's values are deteriorated, or poor girl or boy has come from a certain background. We find, I go to NGOs now, we have something called I2, I think of others, which also comes from spirituality. When you think of others, we were talking about pets. I go to these kids whose parents have never been to school. वो अनपढ़ हैं जिसको कहते हैं, और ये बच्चे अब तीसरी चौथी पांचवी छठी में हैं, छोटे छोटे बच्चे. उनको पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है. अदरवाइज उनको बैगिंग में डाल देंगे, उसमें डाल देंगे, या लेबर में डाल देंगे. सो वी बीन ट्राइंग टू हेल्प देम. So I can see that the parents are still good people despite being uneducated, and these children are coming to school and they're good children. अब दूसरी तरफ spoiled kids, brats, and then generation क्या है आपकी, Amazon, Zomato, Blinkit, Swiggy, ये वो
whatever you want, it's coming. And not only there, it's coming in any form. Everything you want is available. So I think spoilt होने में कोई कमी नहीं छोड़ी वर्ल्ड ने. लेकिन इनर बैटल जो जीत रहे हैं पेरेंट्स वो नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेशन नज़र आ रही है. वेरी इजी टू फाइंड आउट. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू सी योर पोटेंशियल पार्टनर, स्पेशली इफ यू टॉक. मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है ढूंढना. ढूंढना मुश्किल सेल्फ हो सकता है. अवेयरनेस होना पहले बहुत जरूरी है. बहुत होता है ना ज़रूरी कि है. व्हेन यू आर 22 23 में यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मैरिड, your parents are That's too also young. that's too young, but normally household में होता है 25 तक तो you are expected, but at least it's very important to know yourself first. Otherwise शायद से सोसाइटी में ना ये सेटअप बन चुका है कि when they say that a woman should get married when they are very young because it's easy to adjust, but at that time they have not known themselves enough by then ना. तो मुझे लगता है कि first of all you should better know yourself, then you will be able to attract and choose people who are I equivalent agree. to your energy. You have not run away from home, ना? आप. No. Why? मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में ये दर्द है. दर्द है मतलब I think I come from a village, so I had that history, but now things have got very better. Much better. Sure, I'm sure. Okay. इसको थोड़ा पेप अप करने के लिए मैंने बोल दिया. अच्छा ठीक रख है. लेना. हाँ हाँ अच्छा. ठीक है. तो सर आपकी जर्नी बहुत क्यों इन्होंने इंटरेस्टिंग. यूज किया है? तो जर्नी आपकी सर बहुत इंटरेस्टिंग रही है. ठीक है. व्हेन यू वर वर्किंग, तो आपके टेन्योर में ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट यू वांट टू टेल टू द ऑडियंसेस थ्रू दिस पॉडकास्ट? Yeah, lots of stories, and life is still very interesting. So one story which I often share is that I was SDM Kalka. Yeah. And people would come, the bazaar is jammed, and there was no bypass to go to Parvanu. It was all through the bazaar. Now I had to think innovatively. I was 25 years old. And I was trying to find a solution. There were 20 shopkeepers जिनकी shops जो थी वो काफ़ी आगे थी और उनका एक ही स्कीम में उनको वो मिली हुई थी. वो 20 शॉप्स अगर नहीं होती तो जैम जो मेन पार्ट ऑफ गांधी चौक बोलते हैं वो हट जाता जैम. तो मैंने उनको मीटिंग की. So now the interesting part was that they were obviously against any change in their status. But finally we came up with an idea that we will give you, अभी उनको शायद 30 years की लीज की शॉप्स थी. टेक्निकल बात है बट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. 30 years की लीज को उनको मिली हुई थी. एमसी से बुला के मैंने उनसे मीटिंग की कि इनको 99 years की अगर हम दे देते हैं और इनको ये दे विल डिपॉजिट मनी टू द एमसी फॉर दैट, बिकॉज गवर्नमेंट की फीस है, एमसी की फीस है. दे विल डिपॉजिट मनी, 30 को 99 कर लेंगे तो उनको भी सिक्योरिटी हो जाएगी, बच्चों के लिए भी. 99 years लीज. And at the same time, they have to shift back these shops from the highway around 30 feet into the पीछे जो जगह MC की है उसमें, so that this clearing is there. So they have to rebuild it, and it will be for 99 years. 99% of them agreed for 99 years. 1% was not agreed. तो वो एक नहीं मानता तो कई बार अट जाता है मामला. फिर उसको 2 महीने लगे लेकिन वो मान गया. And within 1 year, we had cleared that place and it became a much easier place. Now it's much easier than before. Those 30 people paid lakhs of rupees to the MC so that the development of the area can also take place. They broke down the building on their own. अपने पैसों से उन्होंने किया. उनको permanence मिल रहा है, उनको थोड़ी सी जगह भी ज़्यादा मिल रही थी. यहाँ पे खाली हो गया. Why was he not agreeing then? वो अपने हमारा तो जी पापा का है, ये वो पुराना है, वो होते हैं. हर चीज़ में एक तो होता है. विलेज में आप जाएंगे तो I used to go to villages again similar. So there was this person who used to speak very loudly in that village and he would always create a ruckus. And we would always say कि लजाराम तुम बैठ जाओ थोड़ी देर. नहीं साहब आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उन्होंने कहा. तो लजाराम को हमने मनाया. फिर इन लोगों को जीतना बड़ा एक सक्सेस फील होगा कि बाकी सारा इलाका खुश है एसडीएम साहब से, पर लजाराम खुश नहीं है. और लजाराम को बुलाओ. दैट पर्सन हैज टू बी हैप्पी. वो क्यों ना खुश है? बट यू कांट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम. हो जाता है कभी कभी. तो दीज वर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. देयर मेनी अदर स्टोरीज. इवन आफ्टरवर्ड्स आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. I'm sitting on the flight. There's somebody who is, wanting to be a speaker at time. Everybody wants to be a speaker nowadays. वो कहता है सर आप ये करते हैं, अच्छा मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है हम वर्कशॉप करेंगे आपके साथ. तो I meet interesting people. I like it. I think it's something which gives them positive. I never give negativity. I'll never criticize anyone. ज़्यादा क्रिकेट कोच को क्रिटिसाइज कर दूंगा, गौतम गंभीर को, बाकी किसी को नहीं. ठीक है.
तो इसे बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की। इफ़ यू समबडी वांट्स टू अटेन लीडरशिप क्वालिटीज़ तो कैसे इम्बाइब करें वो चीज़ें? आई थिंक यू हैव टू हैव रोल मॉडल्स। मैंने सैम बहादुर की बात की आपसे, अब सैम बहादुर 3-4 बार ही देखोगे अगर मूवी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आने लग जाएंगी, बिकॉज दैट पर्सन, विकी कौशल हैज प्लेड हिम सो ब्यूटीफुली. You look at Dhoni, as I said, you look at Shah Rukh Khan, you look at Amitabh Bachchan, they're leadership qualities. Amitabh Bachchan on KBC, you just watch him. I came on Phone a Friend. तो the lady who had gone there, she called me, I came, अमिताभ बच्चन से मैंने interact किया ऑनलाइन, तो बड़ा, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हम अगर इंस्पायर होकर फॉलो करेंगे, हम देखेंगे कि एक तो पॉजिटिविटी है लीडरशिप, एक डिसाइसिवनेस. You see, I have to go at 12:30, I have to go at 12:30. You go, अच्छा मैं जो देख लेता हूँ, मैं कर लूँगा. ये जो देख लेता हूँ वाला है वो नहीं करना हमें. Thirdly, I think you always have to veer on the side of positivity and goodness. You can't be having an agenda which is vicious. कि अच्छा ये 10 लोग इसमें, इनमें से एक ये बदमाश है, इसको भी ख़त्म कर देंगे साथ में. Whatever project you're doing. So I think if your intentions are good, then you're a good leader. Number 4, you have to be empathetic. Everybody is not like you. Somebody is less confident, वो background उसका different है, वो बेचारा shy है, या वो गर्ल है, वो अभी आई है, उसके फर्स्ट जनरेशन करियर में है, वो हमेशा विलेज में रहे, रूरल एरियाज में, उनको कैसे आप सिमुलेट करते हो टीम में. एंड फिफ्थ, आई वुड से इट इज़ द एबिलिटी टू बी डायनामिक. एक आपका है कि लीडरशिप स्टाइल नरसिम्हा राव टाइप, वो भी ज़रूरी है कि ठीक है हम कर लेंगे, कभी कभी वो भी ज़रूरी है कि डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है. लेकिन डायनामिक डिसीजन मेकिंग विल मेक यू अ बेटर लीडर. यू विल बिकम एक्सट्रीमली बेटर इफ़ यू आर पुटिंग योर एनर्जी एवरी डे, एंड एवरीबडी विल वॉन्ट टू डू इट लाइक यू. एंड लास्टली, इफ दे वॉन्ट टू बी लाइक यू, इफ योर टीम वॉन्ट्स टू बी लाइक द लीडर, दैट इज़ योर अल्टीमेट सक्सेस. कि हमें ऐसा बनना है, हमें इनकी तरह बनना है. तो ये क्या खाते हैं हमें भी पता करना है यार, ये बंदा क्या चीज़ है ये. तो then that is your success as a leader. How to deal with difficult people as well. That's something No, you have mentioned in your book also. that's very true. Difficult bosses का भी लिखा है मैंने book में. Sometimes the person is not seeing your wavelength, is not matching. Even Paramahansa Yogananda writes, after giving it a fair trial, you have to part ways if it's not working. बट पार्ट वेज तभी करना है जब आपने एक बार ट्राई कर लिया कि इसके साथ मेरा पैचअप हो सकता है, डिफिकल्ट पर्सन है. रिलेशनशिप में भी, इवन मैरिजेस, यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट वर्क. इफ इट डजंट वर्क, देन ओनली यू पार्ट. इन अ जॉब, योर बॉस हैज मेड योर लाइफ हेल. You try once or twice कि सर can I talk to you once, can I come to you when he is a little calm. then you say कि सर मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं कि सर एक तो ये मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ. He says नहीं मैं I can't change. Then obviously there is no way out. But you try your best to communicate better with these difficult people. And if you're the leader and you have people in your team who are difficult, aggressive, ill-mannered, not punctual, then उनको अलग से बुला के आपको समझाना पड़ेगा. And if they don't agree, if they don't change, if they don't alter themselves, फिर आपको थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा. अदरवाइज देन यू से गुड बाय टू देम. और क्या कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच to that person who's being very difficult. कि आपको रिग्रेट ना हो बाद में. Give your best. Give your best. Try your best with them. Because it takes all types to make the world. There is a saying, and all types के बिना मज़ा भी क्या है. फिनलैंड में आप जाओगे तो सारे एक जैसे लोग हैं. 6'4", blonde, blue eyed, beautiful, handsome. कोई उनमें चेंज, मतलब नो चेंज ओवर देयर. बटन दबाओ तो वही चीज़ आती है जो आप में बटन जिसका दबाए. इंडिया में मज़ा आता है, बटन आपने कोई दबाया कुछ और रहा है. बंदा कोई आ रहा है कुछ और टाइप का, सिचुएशन चेंज होती है. इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड ईजिली इवन बाय इंडियंस. सो here we have a scope for showing our leadership also, na? Difficult people, interesting people, dull people. When everything is perfect, then there's no scope for leadership. What is the importance of humor and cheerfulness? I think it's very important. My Nana ji was a very humorous, witty man. मुझे लगता है उनसे ही है. और पापा भी हमारे काफ़ी witty थे, दोनों साइड से. तो वो ऐसे थे कि विवेक स्टार्स में से डस्ट लेके आओ. तो मैं नाना जी क्या स्टार्स में से डस्ट. देयर वाज अ मैगजीन कॉल्ड स्टारडस्ट. हाँ, मुझे तो कहते स्टार्स में से डस्ट लेके आओ. तो देन आई वुड अंडरस्टैंड हिम. देन ही वुड से ये क्या है, ये ढोकला होता था जैसे को, ये तो ढकोसला है. तो मतलब यू नो दैट विट एंड ह्यूमर इन लाइफ. सो आई गॉट इट फ्रॉम देयर. आई डू अ लॉट ऑफ वर्ड प्ले. एक वर्ड का कुछ बना दिया. तो
अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका एक पेपीनेस रहनी चाहिए। अब कोई अभी आए थे अंदर हमारे, कॉफ़ी हाँ, लेके आए, हाँ। हमने उनको पूछा आप पॉडकास्ट पे आएंगे? वो बट कहते नहीं। जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो इट फेल्ट क्वाइट इंटिमिडेटिंग फ्रॉम योर साइड, हाँ, बट दिस टाइम यू आर मोर कंफर्टेबल विद यू. यू आर मोर कंफर्टेबल, बट ही वाज द फर्स्ट He टाइम। must have got intimidated by He that. must have got intimidated. Because So होता है you would have felt intimidated last time लास्ट because टाइम, firstly बिकॉज हमारा टॉपिक भी last time intimidating था थोड़ा सा, हाँ हाँ you know, उसको पकड़ लिया, वो हो गया पुलिस। अभी हम लाइटर टॉपिक कर रहे हैं, but हाँ when you talk to the person in a manner, कि आपने आनंद पिक्चर नहीं देखी होगी, it was when we were in school, it used to come on TV, हाँ अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना एंड जॉनी वॉकर। वो जॉनी वॉकर का कैरेक्टर है, वो सड़क पे जाके ना किसी को भी पकड़ लेता है, हाँ. उसको कहता है जयचंद जी कैसे हैं आप? तो अभी मैंने रील वो देखी. मतलब वो कहता है मैं तो जयचंद नहीं हूँ। अच्छा जयचंद नहीं है आप? अच्छा अच्छा, हाँ मैं देखा ऐसे ही देखा. बोलता है। हाँ एक उसको मिल जाता है, हाँ राजेश खन्ना ही शायद, हाँ. कि अच्छा जयचंद जी, वो कहता है मुरारी लाल जी। हाँ। हाँ उसके जैसे ही मिल जाता है। हाँ तो दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर लाइक दैट। हाँ. So while I am somebody who people don't take as a non-serious person, take me as a serious person, लेकिन उसमें जब ह्यूमर आता है तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक डिग्निफाइड टाइप, सीरियस टाइप लगते हैं, तो जब आप ह्यूमरस भी होते हैं तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पैक्टफुल। whereas somebody who's always humorous, तो फिर वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता ना हर चीज़ का, तो इसलिए वो ज़्यादा हिट है ये वाला ह्यूमर। तो यू शुड हैव इट इन योर पर्सनालिटी, तो एवरीबडी शुड हम हैव में इट। दिखा सर आपको? हाँ बिल्कुल दिखा, क्या दिखा? चेयरफुल हो आप, हम मुस्कुराते रहते हैं आप। हिमांशु भी। बिल्कुल दिखा, दैट्स व्हाई वी टॉक्ड अबाउट कूपर, एंड बीच में मैंने आपको पूछा कि आप भाग के आए हो वहाँ से, गांव से, तो आप वहाँ से। थैंकफुली नहीं भागी मैं. नहीं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, वेयर आर दे? They are in Himachal, but यहाँ we have a house here also. No, I live with my brother. Oh, that's The good. things have got very better, but I had that journey from. Better or It has what? got Much better. better, It much has better. got very much better because now I am also grown up. No, या या मतलब 10 साल मोर पहले the कॉन्फिडेंट। 10 things साल were पहले तो different. आप आए थे, 10 साल पहले। I mean, my dreams were into this field, so it was difficult for them also to accept it that time. But it has got better You because didn't think of working for an airline or something like, you went straight into modeling or no, something like I that? did my studies first. I did Hmm. my post graduation B.Ed भी कर रखा है मैंने. Hmm. But they wanted me to kind of pursue it as a hobby also. फिर मुझे लगा नहीं भाई, अगर if I keep on listening to them only, then my age is going to sway away, हाँ नहीं, right? वो थोड़ा बहुत तो So, पेरेंट्स को but now I understand that. Now I've got matured. And I understand you understand from them which also. space, yeah. Yeah, So it has they got understand better. you. Yes, yes, yes. ठीक है जी, thank you very much. Seychelles, thank you so much, sir. Thank you so much No, for I the enjoyed time. it also. I also enjoyed Same it. here, Thank you sir. very much. And we wish कि हम फिर से कर पाएं आपसे conversations to ज़रूर, have अभी with बातें your और भी हो जाएंगी। हाँ बहुत सारी हो जाएंगी. So thank you so much. Thank तो you. ये थे सर विवेक आत्रे हमारे साथ, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.